नवरात्रि में भूल के भी न करे ये 5 काम, नहीं तो होगा नुकसान। इस नवरात्रि क्या करे क्या नहीं, सब कुछ वीडियो में जान लीजिए। नवरात्रि का त्योहार नजदीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कुछ उपाय है जिनको करके आप माँ को खुश कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ काम ऐसे भी है जिनको अगर आपने कर लिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, या यूँ कहे कि माँ की कृपा की जगह नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 काम जिन्हें नवरात्रि में हर हाल में करने से बचना चाहिए, और साथ ही ये भी कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना अनिवार्य है। देखिए, शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को विजयादशमी पर समाप्त होगी। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा का विधान है। मान्यता है कि इन दिनों व्रत और साधना करने से न केवल आत्मशुद्धि होती है बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नवरात्रि में सबसे पहला कदम होता है कलश स्थापना। इसे शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। ये घर में शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। बताया जाता है कि नवरात्रि केवल उपवास का नहीं बल्कि संयम और साधना का समय है। व्रत रखने वाले लोगों को सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, कुट्टू का आटा, साबूदाना और सेंधा नमक। हर दिन माँ को अलग अलग रूप की पूजा करना बेहद जरूरी है। साथ ही अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। अष्टमी या नौवीं के दिन कन्या पूजन करना सबसे पवित्र नियमों में गिना जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन और उपहार देना माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। अब जानते हैं वो 5 काम जिन्हें नवरात्रि में कभी नहीं करना चाहिए। मांस और नशे का सेवन। इन दिनों तामसिक भोजन और नशा व्रत की पवित्रता को खत्म करता है। बाल, नाखून और दाढ़ी काटना। परंपरा है कि नवरात्रों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। क्रोध और शब्दों का प्रयोग। देवी पूजन का असर तभी होता है जब मन शांत और संयमी हो। कलश और अखंड ज्योति को अकेला छोड़ना, ये माँ की उपस्थिति का प्रतीक है। इसे लापरवाही से नजरअंदाज करना बड़ा दोष माना जाता है। आलसी और पूजा में लापरवाही। माँ दुर्गा अनुशासन और श्रद्धा की देवी है। आधे अधूरे मन से की गई पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। दरअसल कहा जाता है कि नवरात्रियों के नियम केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के अनुशासन का पाठ भी है। इन 9 दिनों में सात्विक आचरण और संयम रखने का संदेश दिया जाता है। बुजुर्ग मानते कि नवरात्रों में की गई साधना हजारों साधनाओं के बराबर होती है, लेकिन अगर गलती से भी तामसिक भोजन, झगड़ा या अशब्द का प्रयोग किया गया तो उसका असर तुरंत जीवन पे पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि नवरात्रि में पूजा से ज्यादा जरूरी शुद्ध आचरण है। सिर्फ यही नहीं, परंपराओं के पीछे छिपे संदेश भी बहुत गहरे हैं। कन्या पूजन केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि समाज को शक्ति के आदर का भी संदेश है। अखंड ज्योति का जलना माँ की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। कलश स्थापना केवल एक विधि नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, यानी हर घर का सीधा संबंध भक्त की भक्ति और जीवन की शुद्धता से है। कुल मिलाकर इस बार नवरात्रि में आपको सिर्फ माँ की भक्ति और पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देना है बल्कि उन गलतियों से भी बचना है जो माँ की नाराजगी का कारण बन सकती है। अगर आप इन 5 कामों से दूर रहें और 9 दिनों तक सात्विक आचरण अपनाया तो न केवल माँ दुर्गा की कृपा बरसेगी बल्कि आपका जीवन भी शक्ति और समृद्धि से भर जाएगा।